नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइन। स्वागत है आपका हमारे खास चुनावी सफर में। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार के किशनगंज विधानसभा सीट की दिलचस्प कहानी सुनाने। यह सीट सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी अनूठी पहचान रखती है, क्योंकि यह बिहार का एकमात्र मुस्लिम बहुल जिला है और यहाँ की राजनीति में हमेशा अलग रंग देखने को मिलता है। दोस्तों, पहले थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं। किशनगंज पहले पूर्णिया जिले का अनुमंडल था। वहीं बिहार सरकार ने 14 जनवरी 1990 को इसे आधिकारिक तौर पर जिला बना दिया। इसका मतलब है कि यह जिला और विधानसभा सीट दोनों ही राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर खास महत्व रखती है। किशनगंज विधानसभा सीट को अक्सर कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। इसका कारण है यहाँ कांग्रेस की लगातार जीत और पकड़। आइए एक एक करके इसके चुनावी इतिहास को देखते हैं। 1977 कांग्रेस के रफीक आलम ने जेपी के बद्री नारायण मंडल को हराया। 1980 जनता पार्टी सेक्युलर चरण से के मुदित मुश्ताक मुन्ना ने कांग्रेस को मात दी। 1985 लोकदल के मोहम्मद मुश्ताक मुन्ना ने कांग्रेस के मोहम्मद उस्मान को हराया। 1990 जनता दल के मोहम्मद मुश्ताक मुन्ना ने कांग्रेस के खलील रहमान को हराया। 1995 कांग्रेस के रफीक आलम ने जनता दल के मोहम्मद मुश्ताक को मात दी। 2000 आरजेडी के तस्लीमुद्दीन ने बीजेपी के राजेश्वर बैद को हरा दिया। वही फरवरी और अक्टूबर 2005 आरजेडी के अख्तरुल इमान ने लगातार 2 बार बीजेपी को शिकस्त दी। यही नहीं, 2010 और 2015 कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने लगातार 2 बार बीजेपी की स्वीटी सिंह को हराया। वही यानी कांग्रेस और आरजेडी और जनता दल का उतार चढ़ाव चलता रहा, लेकिन जनता ने हर बार कुछ नया करके दिखाया और कुछ नया फैसला किया। 2019 में जब डॉक्टर जावेद सांसद बने तो उपचुनाव हुआ। कांग्रेस ने उनकी मां साइदा बानो को टिकट दिया, लेकिन नतीजा कांग्रेस के लिए करारा झटका था, क्योंकि AIMIM के कमरुल होदा ने शानदार जीत दर्ज की और कांग्रेस का गढ़ हिलाकर रख दिया। फिर आया 2020 का विधानसभा चुनाव। कांग्रेस ने इस बार इस्राइल हुसैन पर भरोसा जताया और बाजी मार ली। वही इस्राइल हुसैन को मिले 61,067 वोट। बीजेपी की स्वीटी सिंह को मिले 59,697 वोट। AIMIM के कमरुल होदा तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें मिले 41,904 वोट। जीत का अंतर सिर्फ 1,381 वोटों का था, यानी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। राजनीति की असली कुंजी। अब बात करते हैं किशनगंज के जातीय समीकरण की, जो इसे बिहार की सबसे अलग और संवेदनशील सीट बनाता है। यह जिला मुस्लिम बहुल है और जहां करीब 68% आबादी मुस्लिम है। बाकी लगभग 31% में हिंदू समुदाय आते हैं, जिसमें यादव, सहनी, ब्राह्मण, दलित और आदिवासी वोटर भी शामिल हैं और निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। इसलिए यहाँ मुस्लिम मतदाता ही चुनावी परिणाम तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हिंदू मतदाताओं की जो एकजुटता है कई बार मुकाबला कड़ा कर देती है। किशनगंज हरियाली से भरा इलाका है, लेकिन यहाँ उद्योग की कमी, बेरोजगारी और शिक्षा की चुनौतियां सब बड़ी समस्याएं हैं और बड़ी चुनौती भी। कृषि पर निर्भरता ज्यादा है, लेकिन आधुनिक सुविधाओं की कमी लोगों को परेशान करती है। युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और यही नहीं, कई युवा पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं। यहाँ के लोग अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि असल विकास चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ चुनाव देखें तो समझ में आएगा कि आखिर किशनगंज में हर बार नए समीकरण क्यों बनते हैं।
कभी कांग्रेस का दबदबा रहा तो कभी आरजेडी की लहर, तो कभी एआईएमआईएम का सरप्राइज। यानी यहाँ की जनता हर चुनाव में बताती है कि वोट उनका है और फैसला भी उनका ही होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा? क्या कांग्रेस अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी या फिर कुछ बड़ा होगा? क्या एआईएमआईएम फिर से चौंकाएगी या बीजेपी कोई नया समीकरण बनाकर करिश्मा करेगी? माहौल साफ है, मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। किशनगंज के लोग अब बदलाव चाहते हैं क्योंकि सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं और मुख्य मुद्दे हैं। जो उम्मीदवार इन मुद्दों पर ठोस काम का भरोसा देगा, यही जनता का दिल जीत पाएगा और उसे ही सत्ता में वापसी मिलेगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि किशनगंज का अगला विधायक कौन होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये थी किशनगंज विधानसभा सीट की पूरी कहानी और पूरी दास्तान। ये सीट हमें बताती है कि लोकतंत्र में कोई गढ़ अस्थायी नहीं होता। कभी कांग्रेस, कभी आरजेडी, तो कभी एआईएमआईएम। यहाँ की जनता हर बार अपने नए फैसले सुनाती है और सबको चौंका देती है। तो दोस्तों, आपने सुनी बिहार के किशनगंज विधानसभा सीट की पूरी कहानी। उम्मीद है कि यह यात्रा आपको उतनी ही रोचक लगी होगी जितना हमने इसे आपके सामने लाकर रखा है और सुनाया है। किशनगंज की राजनीति ने हमें समझाया कि बिहार की हर सीट का अपना अलग चेहरा है, अपनी अलग पहचान है और आपने अलग चुनावी समीकरण भी। किशनगंज के चुनावी इतिहास से हमने जाना कि किस तरह से समय समय पर यहाँ की जनता ने अपने नेताओं पर भरोसा जताया, कभी नाराजगी दिखाई तो कभी राजनीति की दिशा बदली। यही बिहार की राजनीति की खूबसूरती है, जहां जनता ही असली ताकत है और जनता का फैसला ही सबसे बड़ा फैसला है। लेकिन दोस्तों, हमारी यह यात्रा यही खत्म नहीं होती। एक सीट की कहानी पूरी होती है तो अगली सीट की कहानी हमारा इंतजार करती है। अब बारी होगी कोचाधामन विधानसभा सीट। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोचाधामन की कहानी में ऐसा क्या खास है? तो आपको बता दें कि कोचाधामन की राजनीति भी उतनी ही दिलचस्प और उतार चढ़ाव से भरी हुई है। यहाँ के चुनावी मुकाबले हमेशा चर्चा का विषय रहे। यह सीट न सिर्फ स्थानीय राजनीति के लिए अहम है, बल्कि कई बार राज्य की राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभा रही है। वहीं चर्चा में भी रही है किशनगंज की तरह कोचाधामन ने भी जातीय समीकरण, सामाजिक ताने बाने का गहरा असर है और यहाँ की जनता ने हमेशा समय समय पर नेताओं को संदेश दिया है कि अगर जनता के मुद्दों की अनदेखी हुई तो कुर्सी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, पल भर में खिसक सकती है, सत्ता उनके हाथ से छिन सकती है। हम आपको कोचाधामन विधानसभा की कहानी सुनाते हुए वहां के पहले चुनाव से लेकर अब तक के हर चुनावी नतीजे बताएंगे। कौन सा नेता जीत कर निकला, कौन हार गया, कौन लगातार जनता की पसंद बना और किसे जनता ने नकार दिया, ये सब आपको विस्तार से मिलेगा। इतना ही नहीं, हम आपको वहां के जातीय और धार्मिक समीकरणों की भी पर्दे खोलकर आपके सामने रखेंगे। आपको साफ समझ आएगा कि किस वर्ग का वोट यहाँ निर्णायक साबित हुआ और किस पार्टी ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। दोस्तों, राजनीति को समझने के लिए हर विधानसभा सीट की कहानी को जानना उतना ही जरूरी है, जैसा सिकटी से बहादुरगंज, ठाकुरगंज से किशनगंज और अब कोचाधामन तक। हर सीट की यात्रा हमें बिहार की राजनीति की गहराई तक ले जाता है। तो अगर किशनगंज की कहानी ने आपको बांधे रखा है तो यकीन मानिए कोचाधामन की कहानी भी आपको उतनी ही दिलचस्प लगेगी। यहाँ भी आपको राजनीति का नया रंग, नया ढंग और नया संघर्ष और नए फैसले देखने को मिलेंगे। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए
बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब तक हम कोचाधामन विधानसभा सीट की पूरी कहानी लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले देख पाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये वे बिहार की राजनीति की इन कहानियों को वो भी समझ सके। याद रखिए, ये कहानियां सिर्फ चुनावी आंकड़े नहीं, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की असली झलक है। तो दोस्तों, अगला पड़ाव है कोचाधामन विधानसभा सीट। वहां की राजनीति के रंग ढंग, नेताओं का उत्थान पतन और जनता के फैसलों की पूरी कहानी लेकर हम बहुत जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में कोचाधामन विधानसभा सीट की पूरी कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए बिहार की राजनीति की इस रोचक यात्रा में हमारे साथ। धन्यवाद।